थोड़ी देर में उद्धव कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है मीटिंग के बाद उद्धव अपने इस्तीफे पर फैसला कर सकते हैं। मीटिंग से पहले सोनिया गांधी और शरद पवार के साथ फोन पर बातचीत हुई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई कि सोनिया गांधी से उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उद्धव ठाकरे अपने इस्तीफे को लेकर कोई बात रख सकते हैं। इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। दीपक जी, अगर उद्धव ठाकरे इस इस्तीफे के लिए राजी होते हैं, अगर वो इस सरकार से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तब आप लोगों का रुख क्या होगा? आप लोग लौटेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होंगे? मैडम, shall I reply him first or shall I reply this first? ये इस सवाल का आप जवाब दे दें, फिर बृजमोहन जी का सवाल तो आपके सामने है ही। बिल्कुल मैडम, हमने बोला है कि वो अपना इस्तीफा दे दे। हमने तो उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन वो महाविकास आघाड़ी से निकल जाए, ये हमारी मांग थी। अगर वो पूरी हो रही है तो इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनके ही नेतृत्व में उनके ही आशीर्वाद से शिंदे साहब को जो भी डिसीजन लेना है शिंदे साहब ले लेंगे। और शायद ये फैसला लेने में थोड़ी सी देर तो हो रही है, क्योंकि सुबह मैंने फोन कर अपने जो इंटरव्यू है उसमें बताया था कि अभी तो समय निकल रहा है हाथ से, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो क्या फैसला लेते हैं उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दे सकूंगा। जो बृजभूषण नहीं सर, फिर एक सवाल और इसी से पैदा हो गया। फिर बृजमोहन जी का सवाल का आप जवाब दीजिएगा। इन दैट केस, अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं, आघाड़ी सरकार से निकल जाते हैं, तो फिर एक ही तरीका बचता है सरकार बनाने का। बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना सरकार बना ले। फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे? वो फैसला उन्हें बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ उनको बात करनी चाहिए, उसके बाद ये फैसला हो सकता है। फिलहाल तो जो चर्चा होगी, अगर वो ये चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे तरफ से शिंदे साहब चर्चा करेंगे और वो निर्णय लेंगे। तो हम कब से बोल रहे हैं कि आप जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनसे बात कीजिए, और वो बात अभी तक नहीं हो रही है। वही हमारा कहना है। अब तक वो जो पहले अगर बोलते वरिष्ठ नेताओं से तो इसका फैसला हो जाता। आप खुद ही कह रहे हैं, मतलब उद्धव ठाकरे बीजेपी से बात कर लें, आघाड़ी सरकार से निकल जाए, पुरानी युति पर फिर से सरकार बन जाए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। देखिए, हमारी स्ट्रेंथ है 56, 55 प्लस इंडिपेंडेंस है, कुछ 60-64 रहेंगे। तो इस स्ट्रेंथ पे तो हम सरकार नहीं बना सकते, दोनों को इकट्ठा आना पड़ेगा। 106 विधायक है बीजेपी के साथ, तो हम अकेले तो फैसला नहीं ले सकते, या तो उद्धव जी अकेले फैसला नहीं ले सकते, उनको तो बात तो करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में दो पार्टी जब इकट्ठा आती है तो उनके बातों से ही फैसला होता है, एक के बातों से फैसला नहीं होता, या मेरे कहने से फैसला नहीं होता। तो मेरा ऐसा सोचना, बृजमोहन जी, अभी आपने जो सवाल उठाए हैं वो आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। अब दीपक जी मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि हम लोगों के साथ गए थे। जो पब्लिक वर्डिक्ट था वो बीजेपी और शिवसेना के लिए था, वो कभी भी कांग्रेस या एनसीपी की तरफ नहीं था। ये लोग हार चुके थे। सिर्फ जो डिस्प्यूट हो गया बीजेपी और शिवसेना में, उसकी वजह से ये सत्ता में है। तो हमारी जो लोगों के साथ हमारी जो कमिटमेंट है वो बीजेपी और शिवसेना की सरकार लाने की कमिटमेंट है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको बहुमत दिया था जनता ने तो आपको नकारा है। आप हमारी वजह से सत्ता में थे। अभी बीच में मत बोलिए, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल बड़ी खबर मुंबई में उद्धव कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग के बाद उद्धव कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हमारे सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं, इस्तीफे को लेकर भी वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और ये तो खतरे की घंटी है बृजमोहन जी, आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और खुद शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट के लिए भी ये खतरे की घंटी है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन नवीन चौमाल जी का ले लेती हूँ, वरिष्ठ वकील है। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं तब संवैधानिक स्थिति महाराष्ट्र की क्या बनेगी, इस पर थोड़ी आप रोशनी डालें। देखिए, जो अपना भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो प्रक्रिया दी गई है
उसमें उद्धव जी यदि इस्तीफा दे भी देते इस समय, परंतु उनका जो अभी गठबंधन है उन्होंने जो किया है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ किया हुआ है, तो उन्हें वो गठबंधन भी तोड़ना पड़ेगा। और यदि वो भारतीय जनता पक्ष के साथ में आते हैं तो फिर उस प्रकार से गवर्नर को उन्हें चिट्ठी देनी पड़ेगी कि भाई हमारे 55 और भारतीय जनता पार्टी के जो है 106 ऐसे मिलकर हम सरकार बना सकते हैं। परंतु जिस प्रकार से हम राजकीय समीकरण देख रहे हैं, उद्धव का जो फैक्शन है बहुत कमजोर होता दिख रहा है, और जो शिवसेना है जो शिंदे जी के साथ खड़ी है वो बढ़ती जा रही है और हर स्तर पे। तो इसलिए शायद वो शिवसेना है वो जाएगी भारतीय जनता पक्ष के साथ में, और ये दोनों मिलके राज्यपाल जी को अपना निवेदन दे सकते हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। और अल्टीमेटली आपके और मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा, फ्लोर पे ही डिसाइड होगा सदन के, और वहां पे निर्णय होगा। तब तो सवाल ये उठता है प्रोफेसर विवेक सिंह कि असली शिवसेना कौन है? वो जो एकनाथ शिंदे के साथ बहुमत के साथ गुवाहाटी में बैठी है, या फिर वो जो इस वक्त मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ हैं? जी जी मीनाक्षी, धन्यवाद। देखिए अभी मैं सुन रहा हूँ, कुछ जवाब देता हूँ आपकी बात का। अभी देखिए मैं 30 सेकंड के बाद 2-3 बिंदु उठाए गए, जवाब देना चाहूंगा। पहले बात उठाए गए तो आनंद दुबे जी थे, उनके मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा 2 साल, मतलब 2 साल तक मतभेद है, तो 2 साल के पहले ही आप अपने मतभेद का प्रकटीकरण कर सकते हैं, उसके बाद अपने मतभेद का आप प्रकटीकरण नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गुमराह, तो देखिए गुमराह कौन हो रहा, गुमराह कौन करो, मैं इससे बताता हूँ। शिवसेना जो है गुमराह कर रही है। आप देखिए शिवसेना की जो चीफ है उत्तर प्रदेश से बोलते हैं आपका स्वागत है परिवार के साथ, दूसरे लोग जो है बोलते हैं सर मैं आपका ऑडियो थोड़ा ठीक कराती हूँ कि बड़ी मुश्किल हो रही है समझने में। आप ये कहना चाह रहे हैं, जो थोड़ा बहुत टिटबिट में समझ पाई हूँ, कि गुमराह आनंद दुबे जी दीपक केसरकर जी नहीं कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे गुट के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुमराह उद्धव ठाकरे, संजय राउत और इधर मुंबई वाले गुट के नेता कर रहे हैं। अगर वाकई में ताकत नहीं है तो फिर सरेंडर क्यों नहीं कर देते? मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। मीनाक्षी जी, राजनीति हो और चाहे युद्ध हो, लड़ाई के हार और जीत के फैसले के पहले कैसे योद्धा सरेंडर करेंगे, कैसे आत्मसमर्पण करेंगे? हम तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे ना। हमारी पार्टी तो लड़ने के लिए बनी थी। मतलब हमारी पार्टी का विधायक आपसे दूर हो जाएं और तब भी आप ये मानने के लिए तैयार नहीं कि एक इस्तीफा शायद पार्टी को एकजुट रख सकता है, सरकार तो फिर कभी बनाने का मौका मिल जाएगा। देखिए ऐसा है कि वर्षा बंगला तो हमने 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, इस्तीफा तो हम जेब में लेके घूमते हैं, हमने कभी सत्ता का मोह नहीं किया। आपको शायद पता होगा कि 2.5 साल पहले भी उद्धव जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, दीपक केसरकर जी को मालूम है, वो एक शिवसैनिक को बनाना चाहते थे। तब शरद पवार जी ने कहा कि उद्धव जी 3 पार्टी की सरकार है, पहली बार ये प्रयोग हो रहा है, आपको ही बनना होगा, नहीं तो इसकी अगुवाई कोई कर नहीं पाएगा और जो अनुशासन होता है वो बन नहीं पाएगा। इसके लिए उद्धव जी बने। उद्धव जी को सत्ता का मोह नहीं रहा, उनके परिवार को कभी नहीं रहा। उस समय मनोहर जोशी जी, नारायण राणे जी जैसे नेताओं को बनाया उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम सत्ता के पीछे नहीं है। देखिए बात यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे विधायक आनंद दुबे जी, ये जबरदस्त है, सारी लड़ाई सत्ता के लिए हो रही है, सारी लड़ाई पद के लिए हो रही है, और फिर कहते हैं कि सत्ता का मोह नहीं है। ये कम से कम कोई पॉलिटिशियन तो कभी ना कहे कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है, वो चाहे उद्धव ठाकरे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो। मीनाक्षी जी, हमें सत्ता का कोई मोह नहीं है। हाँ। हो सकता है महाशक्ति को हो, और महाशक्ति जोर शोर से लगी रहती है। महाशक्ति के प्रवक्ता भरे चैनलों पे कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज हम कोई चैरिटी करने नहीं आए हैं, तो हो सकता है उनको हो। मैं बड़े अदब से, बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं है। अगर महाराष्ट्र की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी तो जरूर सेवा करने के लिए हम आगे आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।